कैप्रिकॉन के प्यारे नाज़रीन, ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक साइलेंट कम बैक का सिग्नल दे रहा है। पिछले कुछ वक्त से आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते आ रहे थे। कभी घर की टेंशन, कभी पैसों का प्रेशर और कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन ने आपको मेंटली थका दिया था। लेकिन अब सितारे कह रहे हैं कि कैप्रिकॉन का वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है और जो चीज़ रुक गई थी अब उसमें मूवमेंट आने वाली है। हाँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अभी भी एक इमोशनल और फाइनेंशियल टेस्ट अभी भी बाकी है। कोई इंसान आपको कंफ्यूज कर सकता है या कोई ऐसा डिसीजन सामने आ सकता है जो जल्दी में लेना नुकसान दे सकता है। लेकिन इसी हफ्ते एक ऐसी ओपनिंग भी नजर आती है जिससे आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में कैप्रिकॉन को रिलीफ मिलने वाला है, किस इंसान से और किस दिन आपने एहतियात करनी है और फिर कौन सा दिन आपकी किस्मत को सरप्राइज करने वाला है, तो ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई पर्सनल इशू हो तो कमेंट बॉक्स में अपने नेम डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको भी लिख दिया करें। 8 और 9 जून प्रेशर एंड हिडन स्ट्रेस का फेज है। 8 जून को मून आपके सबकॉन्शियस और इमोशनल जोन को एक्टिवेट करेगा। इस दौरान आप बहुत कुछ अंदर ही अंदर फील करेंगे। 8 और 9 जून को किसी की बात अनएक्सपेक्टेडली हर्ट कर सकती है। किसी पुराने इशू का स्ट्रेस वापस आ सकता है या लोग वापस आ सकते हैं जो आपके लिए माजी में परेशानी क्रिएट कर रहे थे। आपकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे। कुछ कैप्रिकॉन लोग इमोशनली अपने आप को आइसोलेट फील करेंगे और यही वो वक्त है जब आपको रियलाइज होगा कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं। फाइनेंशियली एक्सपेंसेस की बात करें तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस या डिलेड पेमेंट की टेंशन भी बन सकते हैं। आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस प्रेशराइज कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो बॉडी पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस से रिलेटेड कोई वीकनेस का चांस बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने ख्वाब में पहाड़, पुराना ऑफिस या आहिस्ता आहिस्ता धुंधला हुआ रास्ता देखते हैं तो ये साइन है कि अभी भी अल्लाह की तरफ से आपको अभी भी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक चैप्टर क्लोज होने के साथ एक रोशन चैप्टर भी ओपन होता हुआ दिखाई देता है। 10 और 11 जून मेहनत के बाद ओपनिंग का फेज है। 10 जून से सैटर्न और मरकरी की एनर्जी आपकी कैरियर और प्लानिंग जोन को एक्टिवेट करेगी और कैप्रिकॉन ये वही पॉइंट है जहां रुकावट के बाद रास्ता नजर आना शुरू होता है। अचानक जॉब रिस्पॉन्स, बिजनेस प्रोग्रेस, ऑनलाइन अर्निंग या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की सपोर्ट मिल सकती है। जो कैप्रिकॉन लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे उनको 11 जून तक रिलीफ के सिग्नल मिलना शुरू हो सकते हैं। और ऐसे लोग जिनका नाम A, M, S और C से शुरू होता है, ये लोग आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम Q और R से शुरू हो, ये लोग आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस के फेज में लेके आ सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो इस दौरान लव लाइफ में एक मूवमेंट नजर आती है। कोई इंसान इमोशनली आपसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सडनली या तो पुराना कॉन्टैक्ट आपके सामने आएगा या फिर करंट कॉन्टैक्ट आपका डिस्कनेक्ट होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ अल्फाज नहीं, एक्शन को भी नोट कीजिएगा। 12, 13 और 14 जून किस्मत के मोड़ के दिन हैं। 12 जून से वीनस आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल एनर्जी को सपोर्ट करना शुरू करेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। किसी इंपॉर्टेंट काम के अंदर अप्रूवल या प्रोग्रेस नजर आती है। कुछ कैप्रिकॉन दोस्तों को ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, फैमिली गैदरिंग या फिर किसी अच्छी न्यूज़ का सरप्राइज मिल सकता है। 13 जून को ईगो क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड कीजिएगा। जहां पिछला फेज गैदरिंग वाला था वहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई अल्फाज के चुनाव में ऊंच नीच हो सकती है। इसलिए आर्गुमेंट से अवॉइड करना है, जल्दी डिसीजन नहीं लेना और हार्श रिएक्शन सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। इसलिए आपने स्पेशली वर्क प्लेस और रिलेशनशिप मैटर्स में सब्र का मुजाहरा जरूर करना है। और फिर 14 जून स्पिरिचुअली हीलिंग डे होगा। रूहानी तौर पर आप पावरफुल होंगे। दिल करेगा कि नेगेटिविटी को दूर करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अपनी ज़ात के साथ सुकून वाले लम्हात गुजारें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी या नहीं आ रही या कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट जरूर